नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए गणित विषय की और राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उसकी कक्षाएं आपके लिए लेकर आते हैं। आगामी कुछ दिन बाद सामान्य विज्ञान की कक्षाएं जो है वो भी इसके अंदर आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। देखो, क्लास जो आप के लिए हम लेकर आते हैं वहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है और मेरे विचार से हमें सीखना भी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं। चाहे कितनी भी घनी हो रातें, चाहे कितनी भी घनी हो रातें गुजर ही जाती हैं, चाहे कितनी भी घनी हो रातें गुजर ही जाती हैं। हर सुबह हमारे मन में, हर सुबह हमारे मन में एक नई उम्मीद जगाती है। हर सुबह हमारे मन में एक नई उम्मीद जगाती है। नहीं रहती ये जिंदगी, नहीं रहती ये जिंदगी हमेशा एक जैसी, नहीं रहती ये जिंदगी हमेशा एक जैसी। वक्त के साथ छटती है गमों की धुंध, वक्त के साथ छटती है गमों की धुंध और रोशनी खुशियों की फिर से जगमगाती है। तो इसी के साथ हम अपनी रोशनी को एक नया आयाम देते हैं। और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बहुपद। देखो, बहुपद में पिछले अध्याय के अंदर हमने आपके लिए कुछ सिद्धांतिक बातें, इसके आधारभूत महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने आपके साथ चर्चा की थी। इसके साथ आगे की चर्चा यदि हम करना चाहें तो उसके अंदर 3 सवाल जो है मैंने आपको दिए थे। और हो सकता है त्योहार का टाइम है, दीपावली का टाइम है, आप काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, आपको समय नहीं मिला होगा तो आपने सवाल नहीं किए होंगे। कोई बात नहीं, हम आपके लिए ये सवाल जो है पहले वो करेंगे, उसके बाद आगे के सवाल जो है अभ्यास जो है आपके साथ करेंगे। देखो, पहले ये 3 सवाल मैंने ये दिए थे आपको। पहला ये दिया था 4x² - 8x। देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ उसको 4x² - 8x। ज्ञात क्या करना है? सारे के सारे इसमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्यंक ज्ञात करने हैं। इसके शून्यंक कितने हैं? ठीक है, तो देखो पहली बात तो यह है कि x की घात 2 है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद है। इसका मतलब इन सब में क्या है? शून्यंक कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो ये सवाल अपना, इसमें देखिए आगे टुकड़े करने की तो आपके पास गुंजाइश है नहीं, तो इन दोनों में कॉमन आता है। देखो 4 कॉमन आता है क्योंकि 4 और 8 दोनों में भाग जाता है। एक x कॉमन आता है तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? 4 दूनी 8, 2, x - 2। इसके बराबर क्या मान लेना आपको? 0 मान लेना है। तो 4x बराबर क्या हो गया? 0। x बराबर क्या हो गया? अब ये 0 है, 4 का भाग देते हो तो 0 आएगा, तो एक तो हो गया 0। दूसरा क्या है? x - 2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा? 2। x बराबर क्या हो गया? 2। तो इसके शून्यंक कितने हैं? 0 और 2। ठीक है भाई। अगला सवाल नंबर 2, x² - 15। ठीक है, अब इसको सरल करना है। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप? देखो, आपने सुना है a + b a - b यानी a² - b²। अब इसका यदि आप रूट लेते हो तो रूट 15 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप? x² - रूट 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसे लिख सकते हो इसको? तो देखो इसका क्या बनेगा? x + रूट 15 और x - रूट 15। इसका यही तो आता होगा, इसके अनुसार ये आएगा। तो इसके बराबर क्या मान लेना आपको? 0 मान लेना है। तो क्या हो गया? x + रूट 15 बराबर 0 बराबर, आगे लिखो इसके क्या हो गया? 15 को आगे ले जाओ, रूट 15 को, तो क्या हो गया? x बराबर माइनस के रूट 15। एक तो ये हो गया। दूसरा है x - रूट 15 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर रूट
15। तो ये इसके उत्तर हो गए। इसका उत्तर क्या हो गया? -√15 और प्लस का हो गया √15। ये इसके क्या है? दोनों शून्यांक है। ठीक है, आगे सवाल आपका दूसरा है, वो है सवाल 3x² - x - 4। अब देखो इसके अंदर दो संबंध है, एक तो जोड़ का है, एक है गुणा का। ये आप पढ़ चुके हैं। देखो बीच वाली संख्या है, इसको जोड़ देखना है, दोनों साइड वालों को देखना है गुणा। तो बीच वाली संख्या है -1x, देखो एक ही है भाई। दूसरा 4 3 12 और ये किसके है? क्योंकि -4 और +3 को गुणा करोगे तो -12 क्या हो गए? x²। तो ऐसी संख्या ढूंढे कि जिनका अंतर 1 आए और गुणा करें तो कितना आ जाए। तो मैं 4 और 3 ही ढूंढ लूं, क्या दिक्कत आ रही है? 4 और 3 में घटाते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो -4 और +3, तो इनको गुणा करते हुए कितना आएगा? -12। तो ये हो गया इसका भाई 3x² - 4x प्लस 3x माइनस क्या हो गया? 4। जोड़े बनाओ दो दो के। तो यहाँ कॉमन क्या रहा है? x कॉमन आ गया। यहाँ बचा 3x - 4 प्लस 1 कॉमन आ रहा है भाई 3x माइनस क्या हो गया? 4। 3x - 4 वापस कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4। यहाँ क्या बचा? x और यहाँ क्या बचा? 1। इनके बराबर क्या मान लेना आपको? 0। तो देखो 3x - 4 बराबर 0। ये क्या होगा? पहले 4 को आगे ले जाओ, क्या हो गया? 3x बराबर क्या हो गया? 4। अब x का मान ज्ञात करना, 3 को ले जाओ तो भाग में जाएगा, क्या होगा? x बराबर 4/3। एक तो ये आ गया मान इसका, ये x बराबर 4/3। दूसरा ये लो x + 1 बराबर 0। 1 को आगे ले जाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो इसका उत्तर क्या हो गया भाई? शून्यांक कितने हैं? 4/3 और -1। ठीक है, ये 3 सवाल जो थे मैंने आपको दिए थे करने के लिए, और आपने शायद यही होंगे। अब देखिए बात ये है, यहां से आगे अभी जो सवाल करने वाले हैं ना, वो सवाल ऐसे हैं कि उन सवालों के माध्यम से हम क्या करेंगे? वापस जो है अपनी समस्या पैदा करेंगे। समस्या पैदा करने का मतलब है कि उसमें शून्यांक दिए हुए होंगे और शून्यांक के आधार पर आपको समीकरण तैयार करना है। इसमें तो समीकरण के आधार पर क्या कर रहे हैं? शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं, और वहां पर क्या है? शून्यांक के आधार पर हमें क्या करना है? समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो इसको उतारे, अब शुरू करते हैं अगला। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग व गुणनफल निम्न है। आपको यहां क्या दे रखा है? उनका योग दे रखा है और उनका गुणनफल याद करना है। तो भाई योग और गुणनफल जो है, देखो योग में संबंध होता है -b/a और गुणनफल में संबंध होता है c/a। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। ठीक है, संबंध। देखो यदि आप ये सवाल करते हो तो मेरी एक सलाह आपके लिए है, ये है कि पिछले जो वीडियो है जिनमें संबंध बताया गया है, वो संबंध वाला वीडियो जो है, या इनके बीच में जो संबंध है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए था। और जब तक नहीं आएगा तो ये सवाल जो है मेरे विचार से आपके लिए थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलो, आपको क्या दे रखा है? इनका जोड़ दे रखा है और इनका क्या दे रखा है? गुणा दे रखा है शून्यंकों का। तो आपको क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हम करते हैं, नंबर 1। ये इसमें दे रखा है 1/4 और -1। मतलब ये तो जोड़ है और ये क्या है? गुणा है। मतलब शून्यंकों को हम जोड़ते हैं तब तो 1/4 आता है, और शून्यंकों को यदि हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं तो कितना आता है? -1 आता है। तो ऐसा बहुपद बताना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बहुपद को मान लेना है कि माना कि बहुपद क्या है? ax²। अब यहां जो मान आएगा वो रख देंगे, ax² + bx + c, क्योंकि दे रखा है द्विपद है, द्विघात बहुपद है। देखो द्विघात है, द्विघात वाला लिख दो, और शून्यंक मान लो इसके अल्फा और क्या है? बीटा है। आप p व q भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है? इसके क्या है? शून्यंक है। आपको दे क्या रखा है? जोड़ दे रखा है 1/4 और शून्यंक का गुणा कितना दे रखा है? -1।
ठीक है। तो देखो भाई, यदि अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ते हैं, मतलब दोनों जो है आपके शून्यंक उनको हम जोड़ते हैं, तो उसका मान जो होता है संबंध होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए, तो आपको दे रखा है जोड़ 1/4 दे रखा है, सवाल में दे रखा ना 1/4 लिख दिया। इसके बराबर कितना हो गया 1/4। अब गुणा करते हैं तो क्या आता है सी बटा ए आता है। गुणा करने पर क्या आता है सी बटा ए। ठीक है, तो सी बटा ए का मान कितना दे रखा है -1। तो ध्यान देने की बात यहां से ये है, इन दोनों की अब तुलना भी करनी पड़ेगी आपको। यहां से इस सीधा उत्तर नहीं आएगा, आप सोच रहे हो सीधा आ गया। देखो ए का मान यहां पर कितना है 4 है, और यहां सी बटा ए का मान कितना है -1 है, तो नीचे कितना आ गया 4, ये 4 आ गया। तो इसका मतलब -1 कब आए, अरे -1 कब आए, -1 कब आए, यदि नीचे 4 है तो ऊपर -4 आएगा, तभी तो माइनस आएगा ना 1, ऊपर क्या हो गया -4/4। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, ए का जो समीकरण में है, बी का, सी का जो मान है आप लिख दें। ए का मान कितना है, देखो भाई 4, बी का मान कितना है, बी का देखो माइनस है तो माइनस लिख लो, ये माइनस लिखा, -1 हो गया। सी का मान कितना है, देखो सी का मान -4 है, तो ये तीनों मान आपके पास आ गए। तीनों मान आने के बाद क्या करें, जहां पर ए है वहां पर 4 लिखो, यहां 4 लिखो, जहां पर बी है तो माइनस है, इसको -1 से गुणा -x हो जाएगा ये, है ना, और -4, तो यहाँ सी की जगह क्या हो जाएगा प्लस की जगह -4, तो बहुपद क्या होगा 4x² -x -4। ये इसका उत्तर है भाई, क्या इसका उत्तर उत्तर है। ठीक है, हो गया पहला। नंबर 2, इसमें दे रखा है √2 और 1/3, मतलब जोड़े तो √2 है, और यदि इनको गुणा करें तो कितना आता है 1/3। तरीका वही है, मान लो बहुपद ax² + bx + c है, तो इसके शून्यांक के हैं वो अल्फा है और बीटा मान लिया। ठीक है, और दे क्या रखा आपको, दिया हुआ है √2, मतलब दोनों को जोड़े तो √2 आएगा, और दोनों को गुणा करें तो 1/3 आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ो आप, a अल्फा + बीटा बराबर क्या हो गया -b बटा क्या होगा a। ठीक है, तो -b बटा a बराबर आपको दे रखा है √2, एक बार √2 लिख दो, माइनस क्या आएगा माइनस b माइनस है ना माइनस। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, अल्फा गुणा बीटा दोनों गुणा करो तो क्या होगा c बटा a, इसका मान क्या दे रखा है 1/3। इसका मतलब इस √2 के नीचे a है, इसके नीचे भी है, इसका मतलब इसके नीचे क्या है 3 हो रहा है। अब 3 होते ही तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसका मान तो दे रखा है कि √2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर क्या है 3√2/3 है, और 3 से 3 क्या होता है कैंसिल होता है, तो क्या बचता है √2, इसलिए क्या है ये √2 है। तो इसका मान कितना हो गया -3√2/3, ऐसे कैंसिल करेंगे √2 ही आएगा। इसके आधार पर आपको ये 3 दोनों लिखने पड़ेंगे, सोचना थोड़ा सा 1/3। अब देखो मान रखना है, इसमें a का मान भी आ गया, इसमें b का मान भी आ गया, इसमें c का मान भी आएगा। a का मान देखो 3 है, 3 हो गया, b का मान ये रहा ऊपर -3√2, और c का मान कितना है 1 है, ये रहा। अब क्या करें, जहां पर a है वहां पर a का मान लिखो, जहां पर b है वहां पर b का मान लिखो, जहां पर c है वहां c का मान रखो। ध्यान ये रखना है कि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, पर यहाँ जो मान माइनस प्लस में जिसमें भी है उसको चेंज कर देना है, चेंज कर देना है। तो a के स्थान पर कितना है 3, तो ये आ गया 3x²। b का मान कितना माइनस में, तो माइनस आ गया, 3√2x तो है ही पहले से। ठीक है, और c का मान कितना है 1, ये बन गया इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 2 का, इसका उत्तर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इनको उतारें। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, इसमें दे रखा है 0 और √5। क्या दे रखा है 0 और √5, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करें बहुपद मान लो ax² + bx + c, और शून्यांक मान लिया आपने अल्फा और बीटा।
ठीक है। क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है 0, देखो ये, और गुणा क्या दे रखा है √5। तो जोड़ अल्फा प्लस बीटा जोड़ते हैं तो मान कितना है 0, 0 हो गया। इसका मतलब क्या होता है माइनस b/a, मतलब 0 किस में आएगा, माइनस में, हालांकि पता नहीं है कितना है, ठीक है 0। अब आज चलते हैं, अल्फा और गुणा को बीटा गुणा करते हैं तो √5 दे रखा है, √5 दे रखा है, इसका मतलब है c/a, c/a। किसी भी संख्या के नीचे आपको पता है एक तो होता ही है, अगर किसी भी संख्या के नीचे एक तो होता ही है, तो एक, क्योंकि एक नहीं होगा तो ए का मान कहां से आएगा, तो एक और बी और सी का मान लिखें, हालांकि 0 पे माइनस लगाने का कोई तुक नहीं होता, फिर भी माइनस में ही होता है, क्योंकि बी माइनस में उत्तर है, तो यहाँ 0 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान माइनस में आ गया, 0 ही है वैसे, कुछ प्लस माइनस कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी का मान क्या है √5 है। तो ये मान क्या करें यहाँ पर लिखें, इस जहां ए बी सी दे रखा ना वहां पर लिखें, तो ए के स्थान पर कितना है 1 है, तो आप ए के स्थान पर 1 लिखोगे तो x² आ जाएगा, x², तो माइनस इसका मान क्या है 0, तो माइनस 0, ये डॉट का मतलब गुणा है भाई, ये डॉट का मतलब गुणा है, 0 को गुणा करोगे कि x से तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो गया, प्लस क्या है √5 है। तो देखो x² ये तो गया 0, तो x² माइनस, तो ये खत्म हो गया यहाँ से माइनस वाला, तो ठीक है, घटाना कुछ है ही नहीं, 0 हो गया, तो x² प्लस क्या हो गया √5, ये इसका क्या हो गया मान हो गया, इसका समीकरण बन गया, बहुपद बन गया, कौन सा द्विघात बहुपद। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 1 और 1, मतलब जोड़ा जाए तब तो 1 और गुणा किया जाए तब भी 1। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस क्या है c है, ठीक है, और शून्य क्या है p व q है, शून्य क्या है p और q है, ठीक है। अब जोड़ दे रखा है 1 और गुणा दे रखा है 1, ये तीर का निशान अभी माइनस नहीं है। अब देखो जोड़ो, p और q को जोड़ते हो क्या होता है माइनस b/a, माइनस b/a का मतलब है -1, इधर एक दे रखा है 1, तो ये एक तो आ गया सवाल में, पर माइनस के हिसाब से क्या आ गया माइनस, ठीक है। अब दूसरे में क्या दे रखा है गुणा में p q, तो c/a, इसका मान भी कितना है 1, इसका मतलब संख्या के नीचे एक तो होता ही है, ठीक है। तो क्या मान करें a बराबर कितना आ गया, देखो ये 1 है, 1 हो गया, b बराबर माइनस का 1 है, -1 हो गया, c बराबर 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सवाल में जहां ये है क्या लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, पर यहाँ पर क्या है -1 है, तो क्या हो गया गुणा करो x² माइनस x प्लस क्या हो गया 1, ये इसका समीकरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गए 3 और 4, अब क्वेश्चन बचे हैं 5 और 6, जो अभी करते हैं इनको उतारें। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको, जोड़ दे रखा है -1/4 और गुणा दे रखा है 1/4, ठीक है। तो आपको क्या करना है बहुपद मान लेना है कि बहुपद क्या है ax² है प्लस bx है प्लस क्या है c है, और शून्यांक क्या मान लिया हमने p और q मान लिया, अल्फा बीटा भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, a b भी मान सकते हो, ठीक है। दिया क्या है जोड़ दे रखा है -1/4, गुणा दे रखा है 1/4, ठीक है, माइनस का अंतर है बाकी सेम है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है -b/a, तो देखो इस ये माइनस तो इसी का है, ये माइनस, ये जो शुरू वाला माइनस है ये तो इसका है, अंदर -1/4 है तो -1/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया 1/4। अब है दोनों को गुणा करें, तो गुणा का संबंध होता है c/a का, तो 1/4 दे रखा है, तो इसके आधार पर आप a b और c देख सकते हो, a तो 4 है, a 4 हो गया, b देखो माइनस का था पर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो हो गया 1, और c क्या है 1, तो c हो गया 1। अब आपका सवाल जो था ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a का मान 4 है तो हो गया 4x², b का मान 1 है तो x प्लस c का मान 1 है तो 1, तो ये इसका क्या हो गया समीकरण हो गया, बहुपद हो गया द्विघात, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, माना कि बहुपद जो है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब देखो पहले यह इधर आओ, इसमें दे रखा है आपको जोड़ तो दे रखा है 4 और गुणा दे रखा है जोड़ 4 गुणा दे रखा है 1 छक्के सवाल में, ठीक है। तो समीकरण मान लिया आपने कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी है और शून्यांक क्या है पी और क्यू है। आप क्या दे रखा है जोड़ दे रखा है 4 कि दोनों को जोड़े पी और क्यू को, तो कितना आएगा 4 आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो दोनों को जोड़ो आप, दोनों का संबंध हमें पता होना चाहिए, पहले मेन चीज ये है पी प्लस क्यू बराबर माइनस बी बटा ए, ये सूत्र होता है। इसका मान 4 है तो ये माइनस तो इसी का लगा हुआ है पहले भी, इसमें माइनस नहीं है ना, ये माइनस इसका है तो माइनस 4 नीचे 1 तो होता ही है, ठीक है। अब है पी क्यू, यदि आपको यहाँ 1/3 वगैरह होता ना तो यहाँ भी 3 ही आता और 3 के लिए आपको इसको सरल करना पड़ता, तो यहाँ नहीं ऐसा। तो P गुणा Q मतलब C/A होता है, मान कितना 1 तो 1/1। अब यहां से आपको A का P का C का मान आ जाएगा। A का मान देखो ये 1 है तो 1 हो गया, B का मान तो B ये है तो माइनस के 4, फिर B प्लस का 4 था इसमें पर B 1, इसका चिन्ह माइनस का होता है तो माइनस, और C का मान है 1 तो 1। अब आपका समीकरण क्या था, आपका समीकरण था ax² प्लस bx प्लस सी। ए का मान देखो कितना है 1 है तो यहाँ हो गया x², b का मान कितना भाई 4 है तो माइनस क्या हो गया 4x, और c का मान कितना है +1, तो ये इसका क्या हो गया समीकरण हो गया। क्या हो गया समीकरण, ठीक है। इसको भी उतारे, चलो आगे चलते हैं। एक सवाल आपके लिए है, यदि एक बहुपद है उसके शून्यांकों का जोड़ है वो तो 2 है, जोड़ कितना है 2 है और गुणा कितना है 8 है, तो वो आपको बहुपद जो है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात करना है। ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल आपके लिए है। अब अगले वीडियो में या अगले अध्याय में हम आपके लिए इस प्रश्नावली के जो मुख्य मुख्य MCQ बनते हैं वो हम लेकर आएंगे। तो आपसे एक मेरी छोटी सी सलाह ये है कि MCQ करने से पहले पहले इसके जो अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं बहुपद के, वो सारे के सारे हमें अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए निकाल लेने हैं, समझ लेने हैं। और नहीं समझोगे तो भाई MCQ से आओ चाहे जाओ, क्योंकि परीक्षा में भी आओ ना MCQ तो पापा ना वजन आपण के पर थोड़ा सा पीछे अभ्यास करो, भी बाद में MCQ जो है वह निकालो। अब ये आज का वीडियो है ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, कौन कौन सी बातें इसके अंदर है वो आपके समझ में आई है वो कमेंट में लिखें, और हमने आज इस वीडियो के अंदर कितने सवाल किए हैं ये कमेंट में बताएं, और आज हमने स्पेशल कौन सी बात जो है जो इस अभ्यास प्रश्न में सवाल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है वो आप कमेंट में बताएं, ठीक है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना भूलो मत करो, और लाइक जरूर करो। लाइक में बहुत ज्यादा कोई मेहनत तो लागेगा नहीं, लाइक करना भर जा रहे तो क्या दिक्कत आई जाए, लाइक कर दो, वीडियो देखो बहुत सारा फिर लाइक नहीं कर दो, गलत बात, ठीक है ना। तो एक ये भी बताते हैं आपको कि हमने संख्या पद्धति से इसकी शुरुआत की थी, और संख्या पद्धति जो हमने शुरू किया था उस समय हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए वो वीडियो इस प्रकार से आए हैं शुरुआत वाले कि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई क्या है, हालांकि डोल अभी भी कोई पूरा संसाधन उपलब्ध करवाना को, फिर भी मेरा प्रयास यो है, हमारा प्रयास ये है कि आपको अधिकतम सामग्री आसानी के साथ सरलता के साथ एक्सप्लेन के साथ दी जाए, और मेरा प्रयास मैं कर रहा हूं। फिर भी यदि आपको कोई इसमें नजर आता हो तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए आप कमेंट में संदेश दे सकते हो, ठीक है ना, बता सकते हो। तो पिछले जो वीडियो संख्या पद्धति से संबंधित है हम क्या करते हैं अभी उसको थोड़ा सा वापस मतलब शॉर्ट ट्रिक जो है उनकी संख्या पद्धति जो भी प्रश्नावली मैंने आपको पढ़ा दी है
उस प्रश्नावली में जहां जिस सवाल में शॉर्ट ट्रिक बनती है, हम शॉर्ट वीडियो के रूप में एक एक शॉर्ट ट्रिक को आपके साथ लेकर आएंगे। क्या ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं इससे आप सहमत हैं? तो कमेंट में बताना। अभी देखो कल दीपावली है, आज छोटी दीपावली है, इसलिए मैं सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी साथियों को जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, उनको, उनके परिवारजनों को इस दीपावली के अवसर पर, इस दीपावली के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस दीपावली पर जो है आपके मन में जितने भी सपने हैं सारे के सारे पूरे हों, ये प्रार्थना है ऊपर वाले से। सारे के सारे आपके सपने पूरे हों, आपके अंदर एक नई जोश और ऊर्जा का संचार हो, नया जोश आए, नई ऊर्जा आए, नए विचार आए, नई सोच आए, सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, हर्ष और उल्लास से भरी आपकी जिंदगी हो, दिन दोगुना रात चौगुना आप उन्नति करें, विकास करें और एक उच्चतम पायदान जो प्राप्त करने के इच्छुक आप हैं। और मेरी तो प्रार्थना ये है कि जो आपने सोच रखा है, भगवान जो है, ईश्वर जो है, गॉड जो है, ऊपर वाला जो है, वो आपको उससे जो सोच रखा है उससे भी ऊपर वाला पद जो है आपको प्रदान करने का श्रम करे और करेगा मेरे विचार से। पर इसमें देखो नियमितता, मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको इसमें नियमितता की आवश्यकता है, न कि आपकी रफ्तार मायने नहीं रखेगी। आप नियमित यदि अभ्यास कर रहे हो तो आपको सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी दीपावली, नमस्ते।